दोस्तों आज हम बात करेंगे एक ऐसे रहस्यमय साधु की जिसने कभी कैलाश पर्वत पर चढ़ने की नहीं सोची थी। उसके जीवन का बस यही एक उद्देश्य था कि वे उस ज्ञान को प्राप्त कर ले जो हर मानव जीवन का मूल उद्देश्य होता है, और उसने उसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए कैलाश पर्वत को चुना। वे जैसे ही कैलाश पर्वत के शीर्ष तक पहुंचा, उसने जो नज़ारा देखा उसे देखकर उसकी आंखें स्तब्ध हो गईं। उसने वहां जो भी देखा उसे नीचे आकर सबको बताया कि इस पर्वत पर कोई ना ही चढ़े तो अच्छा है, क्योंकि ऊपर जो है वे ये नहीं चाहता था कि कोई भी इंसान उस पर्वत पर चढ़े। आखिर कौन है वे साधु जो कैलाश पर्वत पर चढ़ा भी और नीचे भी आ गया? उसने कैलाश पर ऐसा क्या देखा जिसे देखते ही उसने नीचे आकर सबको कहा कि ऊपर कोई ना जाए। कैलाश पर्वत से नीचे आकर उस साधु का आखिर क्या हुआ? दोस्तों ये वीडियो कैलाश पर्वत के बारे में आपकी सारी दुविधा को पूरे तरीके से खत्म कर देगा और आप ये समझ जाएंगे कि आखिर कैलाश पर्वत के ऊपर सच में कौन रहता है। दोस्तों इन सारी बातों को जानने के लिए इस वीडियो को बड़े ध्यान से और एंड तक देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे, और कमेंट्स बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखेगा। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। तो दोस्तों ये बात है करीबन 1000 साल पहले की। कैलाश पर्वत तब भी वैसा ही था और आज भी वैसा ही है, परंतु उस वक्त के लोग और आज के लोगों में जमीन और आसमान का अंतर है। ये सच्ची कहानी है एक गुरु और एक शिष्य की, जिसने अपने गुरु से ऐसा अध्यात्म का ज्ञान लिया कि बाद में जाकर उसको गुरु ही उसका शिष्य बन गया। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना दोस्तों, हम बात कर रहे हैं तिब्बत के महान आध्यात्मिक गुरु मिलारप्पा की। मिलारप्पा के जीवन में कुछ ऐसी घटना घटी जिसने उससे उसका पूरा परिवार ही छीन लिया। वे इस घटना का जिम्मेदार खुद को मानते थे, इसीलिए उसने अध्यात्म की शरण ली। जब मिलारप्पा अध्यात्म के मार्ग पर चलने के लिए गुरु की तलाश कर रहे थे, तब उन्हें किसी ने भारत से योग विद्या सीखकर आए गुरु मारप्पा के बारे में बताया। वे मशहूर गुरु नारोपा के शिष्य भी थे। मिलारप्पा मारप्पा की शरण में जा पहुंचे। उन्होंने देखा कि मारप्पा खेत जोत रहे थे। मिलारप्पा ने उन्हें देखते ही खेत जोतना शुरू कर दिया। मारप्पा कुछ देर के बाद वहां से चले गए और मिलारप्पा अपना काम खत्म करके उनके पास पहुंचे। मारप्पा ने उनसे कई तरह की शारीरिक श्रम करवाए। मिलारप्पा सब कुछ करते गए और फिर अंत में बोले कि गुरुदेव, मैं आपसे ज्ञान की आशा रखता हूँ। मैं जन्म और मृत्यु की फेरी से मुक्त होना चाहता हूँ। मारप्पा ने कहा कि मैं तुम्हें ज्ञान दे सकता हूँ, पर अपनी रहने खाने का इंतजाम खुद को करना होगा। मिलारप्पा ने ये बात स्वीकार कर ली और वे खाने का इंतजाम करने के लिए भिक्षा मांगने निकल गया। उसने एक बार में 1 साल का अन्न जमा कर लिया। वे अन्न का बोरा लेकर मारप्पा के घर पहुंचे और जोर से पटक दिया। मारप्पा अन्न के अपमान से नाराज हो गए और उसे बाहर निकाल दिया। मिलारप्पा ने माफ़ी मांगी, पर मारप्पा ने उससे कहा कि अब ये घर के बाहर के काम करेगा, उसे फिलहाल ज्ञान नहीं मिल सकता। इसके बाद मिलारप्पा 13 सालों तक खेत की जुताई और घर के काम करता रहा। वे कभी कभी सत्संग में बैठने की कोशिश करता, पर मारप्पा उसे भगा देते। मारप्पा हर नए शिष्य को दिशा देते रहे और मिलारप्पा के प्रति उनका व्यवहार सख्त होता गया। उन्होंने इसके बाद भी कई सालों तक उसे अपने घर का काम और मेहनत करवाई। इसके बाद मिलारप्पा इतने दुखी हो गए कि उन्होंने आत्महत्या करने की ठानी। हालांकि जैसे ही वो प्रयास करने वाले थे, मारप्पा वहां पहुंच गए और उन्होंने गले लगाते हुए कहा कि अब असल मायने में तुम्हें पछतावा हो रहा है और मैं तुम्हें दिशा देता हूँ। दोस्तों जरा सोचिए, मिलारप्पा के अंदर आध्यात्मिक की जिज्ञासा कितनी कठोर थी। जवानी बुढ़ापा आ गया लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। गुरु से दिशा मिलने के बाद ही मिलारप्पा उन्हीं के सानिध्य में रहे। एक दिन मारप्पा ने कहा कि यदि तुम उस ज्ञान के आधार पर ध्यान नहीं लगा पाते हो जो तुम्हारे पास है, तो इसका अर्थ बस यही है कि तुम नरक में पुनर्जन्म लेने वाले हो। मारप्पा ने उन्हें कैलाश पर जाकर ध्यान लगाने की सलाह दी। अब यहीं से शुरू होता है सारा खेल, जिसने मिलारप्पा को जगत विख्यात बना दिया। 1093 ईस्वी में मिलारप्पा ने अपने कैलाश की यात्रा शुरू की। उसके साथ कुछ अनुयायी भी कैलाश यात्रा पर निकले। कैलाश पर पश्चिम की ओर से चढ़ाई करने पर सबसे पहले गुरला से ही नाम की जगह आती है। इसके बाद मानसरोवर झील के पास वे अपने अनुयायियों के साथ रुके। वहां उनकी मुलाकात नारुवाम चुरम से हुई। नारुवाम बौद्ध धर्म के प्रचारक थे। उन्होंने मिलारप्पा से यहाँ आने का कारण पूछा। मिलारप्पा ने उत्तर दिया कि मैं कैलाश की चोटी पर जाकर ध्यान लगाना चाहता हूँ। नारुवाम ने कहा, कैलाश पर केवल वही ध्यान लगा सकता है जो बौद्ध धर्म का अभ्यास कर रहा हो। मिलारप्पा ने कहा कि आचार्य ने कहा है कि कैलाश पर
पर सभी बौद्ध अनुयायी योग साधना ध्यान कर सकते हैं और यही कारण है कि मेरी गुरु मार्पा ने मुझे यहाँ पर साधना करने के लिए भेजा है। बौद्ध धर्म और बौद्ध धर्म के कैलाश पर अधिकार को लेकर दोनों के बीच बहस शुरू हो गई। जब कोई हल न निकला तो नारवा ने कहा कि कल सुबह जो सबसे पहले कैलाश की चोटी पर पहुंचेगा, कैलाश पर उसी का वर्चस्व होगा। मिलारप्पा ने कहा कि कैलाश पर वर्चस्व की बात मैं नहीं मानता, लेकिन मैं ये शर्त स्वीकार करता हूँ। नरवा ने तत्काल ही कैलाश की चढ़ाई शुरू कर दी, जबकि मिलारप्पा आराम करने लगे। नरवा कैलाश की चोटी पर पहुंचने ही वाले थे कि एक अनुयायी ने आकर मिलारप्पा को नींद से जगाया और कहा कि क्या हमें कैलाश छोड़ देना चाहिए। मिलारप्पा ने कहा नहीं। इसके बाद मिलारप्पा तेजी से कैलाश पर्वत चढ़ने लगे। नरवा चोटी से कुछ नजदीक पहुंच गए, लेकिन वो कैलाश के दिव्य प्रकाश को अपने अंदर झेल नहीं पाए और आंखों में तेज चमक लगने से वो कुछ पीछे हट गए, जबकि मिलारप्पा आसानी से कैलाश की चोटी पर पहुंच गए। उन्होंने उस दिव्य रोशनी को नमस्कार किया और उस रोशनी को खुद के शरीर में प्रवेश करवाया। ये देखकर नरवा को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने अपने किए गए गलती की माफी मांगी। मिलारप्पा ने उन्हें माफ कर दिया। इसके बाद उन्होंने चोटी से कुछ बर्फ उठाकर नीचे फेंकी, जिससे एक छोटे पर्वत का निर्माण हुआ। मिलारप्पा ने वो पर्वत नरवान को देते हुए कहा कि ये बुद्ध धर्म के लिए है, जहाँ तुम हमेशा कैलाश को देख सकते हो। आदि काल में इस पर्वत को गक्चो यानी कि कैलाश के नाम से जाना जाएगा। इस तरह मिलारप्पा इतिहास के वो इकलौते मनुष्य हैं जिन्होंने कैलाश पर्वत पर चढ़ाई की और सालों तक साधना की। मिलारप्पा ने कहा कि ऊपर ऐसी शक्ति मौजूद है जिसे तंग ना ही किया जाए तो ही अच्छा है, क्योंकि वो शक्ति ये नहीं चाहती कि ऊपर कोई भी जाए। ये उस शक्ति पर निर्भर करता है कि ऊपर कौन आएगा। दोस्तों, कैलाश पर्वत पर चढ़ाई करना, इतिहास को अगर देखा जाए तो यही लगता है कि सिर्फ मिलारप्पा ही हैं जिन्होंने कैलाश पर्वत पर चढ़ाई की, परंतु ऐसे और भी कई योगी और साधु हैं जिनका इतिहास में वर्णन नहीं है, परंतु उन्होंने भी कैलाश के ऊपर जाकर साधनाएं की हैं और परम ज्ञान को प्राप्त किया। दोस्तों, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि मार्पा जो मिलारप्पा के गुरु थे, वे मिलारप्पा के शिष्य बन गए। तिब्बत की संस्कृति में आने वाले सैकड़ों साल में जो भी आध्यात्मिक विकास हुआ है, मिलारप्पा के ज्ञान का ही नतीजा है। दोस्तों, इस दूसरे घटनाक्रम से ये पता चलता है कि कैलाश पर्वत के ऊपर जो शक्ति है वे स्वयं भोलेनाथ हैं। वे आदि हैं और यही आनंद है। वही सबके हैं और सब उनके हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। लेकिन दोस्तों, वीडियो को टाटा बाय बाय कहने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि कमेंट्स में हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी और क्या कभी आप भी कैलाश पर्वत पर चढ़ना चाहते हैं या कैलाश की चोटियों का आनंद लेना कभी चाहते होंगे अपने जीवन में। अगर हाँ, तो हमें भी ज़रूर बताइएगा, हम भी आपका इंटरेस्ट जानना चाहते हैं। तो मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।